हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वर्मा प्रोफेशनल क्लासेस। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड अनुज वर्मा। तो आज मैं आप सबके लिए क्या लेकर के आया हूं। देखिए, मैं स्टडी प्लान तो बनाते जा रहा हूं, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत ये आ रही है जो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आंसर्स प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि MCQ सब्जेक्ट्स जो हैं उसके लिए तो नो डाउट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और आंसर्स भी दिए रहते हैं स्कैनर में, तो हम एनालाइज कर लेते हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है रिटन सब्जेक्ट्स में, कि रिटन सब्जेक्ट्स में हम कैसे एनालाइज करें कि हमारा प्रेजेंटेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और स्पेशली कंपनी लॉ में सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है सभी लोगों को। तो मैं आज आप सभी के सामने कंपनी लॉ का पेपर जो दिसंबर 2020 में हुआ था, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, मेरे हाथ में है कंपनी लॉ का पेपर और आपको स्क्रीन में भी क्वेश्चंस दिखते जाएंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या चीज़ माइंड में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊँगा, आपको बताऊँगा कि आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसी थिंकिंग रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं लॉ के पेपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग हो सकता है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग से मतलब है कि कोई एक स्टेटमेंट बोल दी कि ये, मान लीजिए कि अनुज वर्मा जबलपुर में रहता है, बताइए सही है कि नहीं। तो आपको अगर पता होगा कि ये चीज़ सही है कि नहीं तो आप उस हिसाब से पूरा बताओगे। ठीक है, तो आपको ये कोई भी एक स्टेटमेंट दी रहेगी सही या गलत, वो आपको, अगर आपने पढ़ा होगा लॉ के प्रोविजंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो आपको बाकायदा पूरा कैसे सॉल्व करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। जैसे आपके सामने अभी एक क्वेश्चन शो हो रहा है, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको देख के बता रहा हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, इज़ इट मैंडेटरी फॉर एवरी पब्लिक कंपनी टू अपॉइंट की मैनेजेरियल पर्सनल। ठीक है, तो इसका अब आंसर कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है ये किस तरह का क्वेश्चन है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कमेंट ऑन द फॉलोइंग, सारे कमेंट ऑन द फॉलोइंग है, तो आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये लिख दीजिए नेचर ऑफ स्टेटमेंट, साइड हेडिंग डाल के, कि दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट और दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ठीक है, अब ऐसा ही नहीं आपने लिख दिया, आप बताइए भी अपना कि आप आंसर दे रहे हो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो क्यों, इनकरेक्ट है तो क्यों। तो नेचर ऑफ स्टेटमेंट के बाद साइड हेडिंग कौन सी आएगी, रीजंस फॉर सच स्टेटमेंट। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लीगल प्रोविजन, या जो भी रीज़न आप दे रहे हैं कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। ठीक है, उसका साइड हेडिंग डाल के आप दे सकते हैं और उसमें आप प्रोविज़न लिखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पूछा गया है कि इज़ इट मैंडेटरी फॉर एवरी पब्लिक कंपनी टू अपॉइंट की मैनेजेरियल पर्सनल, मतलब हर, ये पूछ रहा है क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर पब्लिक कंपनी को KMP अपॉइंट करना ही है। तो आप ध्यान करिए कि क्या प्रोविज़न में लिखा हुआ है और फिर उसको रीज़न में डालिएगा और फिर जैसा आपको समझ में आए तो फिर उस हिसाब से लिखिएगा। अगर लिखा है कि भाई जिन कंपनी का टर्नओवर इतना है, पेड अप शेयर कैपिटल इतनी है, उनको KMP रखना है, तो वहाँ सीधा आंसर ये आ गया कि KMP हर कंपनी को तो रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे टर्नओवर दे दिया गया प्रोविज़न में। तो आपको ये सब चीज़ें देख के चलनी है और फिर आंसर करना है। तो सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ स्टेटमेंट एंड देन रीजंस फॉर सच आंसर, उसमें आप लीगल प्रोविज़न लिखेंगे। तो इतना ही लिख के आते हैं अच्छी लैंग्वेज में और रिटन में, वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जो कि मैं हर वीडियो में बार बार बोलते जा रहा हूँ कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, फिर डिफ्रेंसीशन के लिए तो मैंने आपको बताया, वो कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, वो सबसे बन ही जाता है। आपने एक टेबल बनाई, उसमें 3 कॉलम रखे, पहला कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस का, फिर बाकी में डिफरेंशिएशन 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का डिफरेंशिएशन का आता है। तो आपने उसमें 4 पॉइंट लिख दिए, 5 पॉइंट लिख दिए, तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल ही जाते हैं। लेकिन जो बेसिक जो मेन प्रॉब्लम आती है
स्टूडेंट्स को, वो आती है केस स्टडीज़। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं सब केस स्टडी के रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस हालांकि बहुत कम रहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर लेके बैठा हुआ हूँ, 2 क्वेश्चन के बाद पूरे केस लॉस हैं, पूरे केस लॉस। अब जैसे मैं आ जाता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे ही, तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिपाशा इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ MB हार्डवेयर्स लिमिटेड। एक एक लाइन को पढ़ के आप समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहे हैं कि बिपाशा वाइस प्रेसिडेंट है MB हार्डवेयर लिमिटेड, एक कंपनी है MB हार्डवेयर लिमिटेड, उस कंपनी की ये जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं। और एक अलिस्टेड एंटिटी बोल दिया, यानी ये एक लिस्टेड कंपनी हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिस्टेड कंपनी बोल दिया तो यानी कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही और सेबी एक्ट भी लगेगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी आ गई। द कंपनी डिसाइडेड टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ बिपाशा ड्यू टू ग्रॉस मिसकंडक्ट एंड नेग्लिजेंस इन हर ड्यूटीज़। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिपाशा जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है, कंपनी अब सोच रही कि उनको टर्मिनेट किया जाए। क्यों? उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो कि मिसकंडक्ट है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और नेग्लिजेंस है उनकी साइड से, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उन्होंने सही तरीके से नहीं निभाई, ऐसा कंपनी को लगता है, इसलिए वो उनको टर्मिनेट करना चाह रही। ठीक है, तो एक एक वर्ड को इंटरप्रेट करके समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। द कंपनी ऑल्सो फाउंड दैट, यानी कंपनी ने एक और चीज़ देखी कि बिपाशा हैज़ नॉट रिटर्न द लैपटॉप गिवन टू द ऑफिशियल वर्क। यानी अब कंपनी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, तो जो सारी चीज़ें होती थी, चलिए ठीक है, आप सैलरी जो आपको मिलती है वो आप जब तक की बनती है आप ले सकते हो, लेकिन जो आपको ऑफिस का लैपटॉप है वो और जो सारी चीज़ें आपको ऑफिस की तरफ से मिली हुई हैं, कंपनी की तरफ से मिली हुई हैं, अब आप उसके लिए एंटाइटल नहीं होते हो। तो ये भी कंपनी ने देखा कि वो उन्होंने रिटर्न नहीं किया है। तो डिस्कस व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन बाय द कंपनी टू रीगेन पोजेशन ऑफ द लैपटॉप। यानी वो केवल इतना ही पूछ रहे हैं आपसे, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि उनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, वो कंपनी का काम है। यहाँ पे सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है, डिस्कस व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन, यानी क्या किया जाए। आप CSO कंपनी के, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए कि वो जो लैपटॉप है उनसे रिवर्ट बैक कर सका जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रोविजंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर गलत तरीके से नहीं निकाला जा रहा है, ये प्रूफ हो जाता है कि उस पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसने वाकई में मिसकंडक्ट किया है, वो निकालने लायक है, तो उसमें कोई दो राय नहीं बनती कि वो जो कंपनी की तरफ से भी जो उसको एडवांटेजेस मिले हैं वो उसको रिवर्ट बैक करने पड़ेंगे। वो सारा कुछ प्रोविजंस में आप देख के चलिए और उसी हिसाब से आपको आंसर प्रेजेंट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा एक एक लाइन पढ़ के बताई और फिर बताया इसका मतलब क्या है, तो इसी तरह से आप समझिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को किसी अलग ही डायरेक्शन में ले जाएंगे ना तो आंसर गलत होने वाला है। ठीक है, तो केस स्टडी इसी से आपको करनी है। आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, तो उस पर आपको क्या करना है, पहले लीगल प्रोविज़न लिख दीजिए। यानी आप समझ जाइए कि पहले यहाँ पे क्या पूछना क्या चाह रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया ना, ये पूछना क्या चाह रहा है कि लैपटॉप हम उनसे वापस ले सकते हैं कि नहीं, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, आपको पहले यही चीज़ को ग्रास्प करना है पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि क्या पूछना चाह रहा है। तो उस एक बार वो पता चल गया तो आप इस पे जाइए कि इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस क्या हैं। ठीक है, फिर लीगल प्रोविजंस लिखिए आप साइड हेडिंग डाल के। उसके बाद फैक्ट्स पे आ जाइए, फैक्ट्स पे आप वही चीज़ क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। देन लास्ट में आपको क्या करना है, लीगल प्रोविज़न के हिसाब से क्या एप्लीकेबिलिटी होती है और क्या जजमेंट होना चाहिए आपके हिसाब से, लैपटॉप वापस होगा कि नहीं होगा, वो केस के हिसाब से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन लैपटॉप वाला ही आने वाला है, ये अभी जो रिसेंट पेपर हुआ था उसका था। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टेप को आप फॉलो करके चलिए। ठीक है, और इसी तरह से आपको आंसर जो है प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस,
या लीगल प्रोविज़न लिखें वो बेटर है। सबसे पहले लीगल प्रोविज़न लिखिए आप, फिर आप ये भी और ऐड ऑन कर सकते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन बनेगा। लीगल प्रोविज़न के बाद कि ये जो केस है वो कौन से टॉपिक को रिलेट कर रहा है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आ जाते हैं आप फैक्ट्स ऑफ द केस पे, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख लिया, ठीक है। फिर देन एप्लीकेबिलिटी एंड कंक्लूजन, एप्लीकेबिलिटी एंड कंक्लूजन इस पे आ गए तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या एप्लीकेबिलिटी हो रही है, कौन गलत है कौन सही है, और क्या डिसीज़न क्या जजमेंट होगा। इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि आपको किस तरह से आंसर्स प्रेजेंट करने चाहिए क्वेश्चन में, आपको किस तरह से आंसर प्रेजेंट करने चाहिए आपके एग्ज़ाम में। और ये मैंने अपनी तरफ से, मैं जानबूझ के पूरी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो पूरी चीज़ें शॉर्ट वीडियोस में बता भी नहीं जा सकता, और उसके लिए आपको क्या है, कुछ हार्डवर्क आपको खुद भी करना पड़ेगा ना। हर चीज़ वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी तो फिर तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा मेरा टेलीग्राम चैनल, तो ये इसका मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। ये क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं वो मेरे को लिख के भेजें, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करें, और मैं आपको पूरी हेल्प करके बताऊंगा कि आप कैसा लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो जो मैंने पूरा वीडियो बताया उसको आप थिंकिंग को पकड़ के चलिए और फिर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करके चलिए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था कि हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन एग्ज़ाम, और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं सारा कुछ कवर कर सकूं। और कुछ अगर लगता है तो मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, व्हाट्सएप का मेरा कॉन्टैक्ट शो हो रहा है, आप उससे जुड़िए। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीएम करिए कोई भी चीज़ डाउट आ रहा है, या और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करके ही रखिए आप सभी के सब। उसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, और आप भी जुड़ जाइए जो नए नए स्टूडेंट्स हैं। उस पर डेली बेसिस पे मैं MCQs, जो MCQ सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए MCQ भेजता रहता हूँ, और जो आप अपनी तरफ से मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस करके भेजेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि आप सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि यही दिक्कत हो रही है। बनता तो सबको सब कुछ है, लेकिन प्रेजेंट करके नहीं आ पा रहे हैं वो सही तरीके से, तो उनको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले वीडियोस का और इस वीडियो का भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।